हेलो, मेरा नाम है किशन भाबर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केबी मूवी बॉक्स को। तो आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है कुक अप अ स्टॉर्म। यह मूवी 2017 में आई थी। चलो बात करते हैं इस मूवी के बारे में। कहानी की शुरुआत में हमें एक चीनी शेफ दिखाया जाता है। वो बहुत ही डिलीशियस खाना बनाता है। उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। वो अपने काम में बहुत रुचि लेता है। उसका नाम गाओ होता है। गाओ के साथ जब वो छोटा था उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। उसके पापा ने उसे शेफ की रेख-देख में छोड़ा था कि वो गाओ खाना बनाना सीख सके। लेकिन गाओ के पिता एक बहुत बड़े शेफ हैं। यहाँ गाओ अपने पिता से बहुत नफरत करता है क्योंकि बचपन में गाओ के पिता ने उसे छोड़ दिया था। दूसरी तरफ गाओ के पिता भी बहुत खुश थे। यहाँ लोगों को नहीं पता था कि उनका कोई बेटा भी है। यहीं दूसरी तरफ एक शेफ को दिखाया जाता है। वो बहुत ही अमीरों के लिए खाना बनाता था। उसका नाम पॉल था। उसका सपना अपने देश में एक रेस्टोरेंट बनाने का है। पॉल एक बार मछली व्यापारी के पास जाता है और उसे कहता है मुझे एक बड़ी मछली दिखाओ, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन जैसे ही गांव उससे बड़ी मछली मांगता है, व्यापारी उसे बड़ी मछली दे देता है। यह देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है। पॉल और गांव दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। मछली व्यापारी दोनों को मछली आधी आधी काट के दे देता है। अब यहाँ पॉल का एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसका आज उद्घाटन है। यह बहुत ही साफ सुथरा रेस्टोरेंट होता है। वहीं गांव के रेस्टोरेंट को होता है जो ठीक पॉल के रेस्टोरेंट के सामने होता है। यहाँ गांव के रेस्टोरेंट के लोग पॉल के लोगों से लड़ाई करने लगते हैं क्योंकि सारे कस्टमर को वह अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मैनेजर आता है और बोलता है, तुम्हें हमारी तरक्की देखकर जलन हो रही है। तभी वहाँ वो आपस में कुकिंग कंपटीशन का कहते हैं कि किसका शेफ ज़्यादा होनहार है। यहाँ गांव और पॉल को दिखाया जाता है। बड़ी मछलियों को बीच टेबल में यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पॉल मछली को काटता है। यहाँ पॉल अपनी स्किल से मछली को बड़ी शानदार तरीके से काटता है। अब वो गांव को मछली देता है। गांव मछली को अपनी स्किल से बहुत बढ़िया काटता है। यहाँ पर दोनों को समान रूप से तारीफ की जाती है। वहाँ पर एक अध्यक्ष भी होता है। वो इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन का अध्यक्ष होता है। वो दोनों को पार्टिसिपेट करने को कहता है। दोनों पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर गांव पॉल को अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। अब पॉल और उसकी दोस्त गांव के रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर गांव नहीं बल्कि दूसरी शेफ खाना लेके आती है। उनके लिए तले हुए अंडे और कुछ घास फूस लेके आते हैं। पॉल खाना चखने के बाद देखता है कि गांव को खाना बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर पॉल गांव को कहता है, तुम तुम्हारे दोस्त टेस्टी खाना खिला के क्या साबित करना चाहते हो। पॉल यहाँ उससे मांस पकाने को कहता है कि कौन बढ़िया पकाता है। यहाँ दोनों अपने तरीके से खाना पकाते हैं। गांव कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि पॉल उसी डिश को बहुत ही कम समय में तैयार कर देता है। अगले दिन हमें इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन दिखाया जाता है जहां सारी तैयारी हो चुकी है। पार्टिसिपेट पॉल और गांव दोनों आमने सामने हैं। टाइम स्टार्ट होता है। पॉल को एक मिठाई बनानी है और गांव को एक चिकन डिश बनानी है। बहुत मेहनत के बाद दोनों अपनी डिश तैयार कर लेते हैं। जजेस दोनों की डिश को चेक करते हैं। जजेस को दोनों की डिशेस बहुत बेस्ट लगती हैं। वो समझ नहीं पाते कि किसे विजेता घोषित किया जाए। यहाँ पर पॉल कंपटीशन जीत जाता है क्योंकि पॉल का प्रेजेंटेशन जज को बहुत पसंद आता है। गांव कंपटीशन हार चुका होता है। अब वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से बहुत दिनों तक वह डिप्रेशन में चला जाता है। अब वो गेम खेलता है। यहाँ पर पॉल अपने रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहा होता है। तभी वहाँ पॉल की दोस्त आती है। वो पूछती है इन दोनों डिशेस में से कौन सी डिश में नमक ज़्यादा है और कौन सी डिश में कम। अब पॉल इस वजह से बहुत दुखी होता है क्योंकि पॉल का टेस्ट करने का तरीका बहुत अलग होता है। उसे कोई किसी भी चीज़ का टेस्ट पता ही नहीं होता है।
अब वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। वो रेस्टोरेंट के बाहर शराब पीता है। तभी वहाँ गाओ आ जाता है और पूछता है कि तुम क्यों शराब पी रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम कंपटीशन जीत चुके हो। यहाँ पर पॉल उसे पोस्टर दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो? गाओ कहता है कि हाँ, यह मेरे पिता है। इन्होंने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था क्योंकि मैं उनके करियर में बाधा डाल रहा था। यहाँ पर पॉल बताता है कि मैं हमेशा से उनके जैसा बनना चाहता था। अब यहाँ पर यह दोनों शराब की बोतल लेकर पोस्टर पर मारते हैं और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। यहाँ पर दोनों शराब की बोतल पोस्टर पर मारते हैं और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। पॉल देखता है कि उसके दोस्त सौदेबाजी कर रहे होते हैं और पॉल पूछता है यह क्या हो रहा है? मेरी परमिशन के बिना तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दोस्त कहता है हमारी मर्जी। इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में किसको अपने साथ लेके जाओगे? क्योंकि इस दूसरे कंपटीशन में तो अकेला खाना नहीं बना सकता। पॉल यह बताता है कि मैं गाँव को अपने साथ लेके जाऊंगा। यहाँ पर पॉल उसे सिर पर मार के नीचे गिरा देता है। यहाँ पर गाँव को उसका रेस्टोरेंट मैनेजर कहता है क्या तुम वाकई में पॉल के साथ जाओगे? इसमें वो गाँव के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है हाँ, मैं गाँव के साथ जाऊंगा। यहाँ पर दोनों अपने तरीके से एक दूसरे को अपने हुनर सिखाते हैं। यहाँ पर गाँव पॉल को टेस्ट करने का तरीका भी सिखाता है। यहाँ पर दूसरा कंपटीशन का टाइम भी आ जाता है। यहाँ दोनों कम टाइम में अच्छी डिश बना के तैयार कर देते हैं। वह एक तरह की मिठाई बनाते हैं जो जज को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और दोनों इस तरह से इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। यहाँ पर तीसरा कंपटीशन आने वाला होता है। यहाँ पॉल कहता है मैंने अपना रेस्टोरेंट बना के अपने पापा का सपना पूरा किया। तुम भी अपने पापा का सपना पूरा करो कंपटीशन जीत के। दरअसल ये कंपटीशन गाँव का उसके पापा के साथ होता है। इस तरह गाँव कंपटीशन के लिए मान जाता है। यहाँ पर तीसरा कंपटीशन चालू हो जाता है जहाँ मास्टर शेफ अपनी डिश बनाते हैं। यहाँ पर गाँव पुरानी यादों में खो जाता है जहाँ पर उसके दोस्त उसको बहुत परेशान करते थे पुराने टाइम पे। उसके पिता उसके मुंह पर पानी मारते हैं। फिर यहाँ दोनों खाना बनाते हैं। गाँव के पिता बहुत ही शानदार डिश बनाते हैं जो जज को बहुत पसंद आती है। दरअसल यह एक तरह की मिठाई बनाते हैं जो टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। अब गाँव की बारी आती है। डिश वो जज को ना देकर उसके पापा को चेक करने को बोलता है। वो एक नूडल बनाता है। मास्टर शेफ उसे चेक करते हैं। यह वही नूडल होता है जो गाँव बचपन में पापा के साथ बनाता था। उसके पिता को वो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मास्टर शेफ कहते हैं बहुत अच्छे मेरे बेटे। यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक